वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बिफोर इंसर्ट पे आप किसी कॉलम की वैल्यू के बेस पे किसी दूसरे कॉलम में वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बेस बता दूं कि हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और जिसमें हमने अभी तक ये जो हमारा वीडियो बन रहा है 5वें नंबर का वीडियो है और इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन करना, हमने कैसे बिफोर इंसर्ट पे कैलकुलेशन करना, आफ्टर ट्रिगर लिख कर कैसे इशू से हमने लेकर MST बुक के डेटा को अपडेट करना और फिर अगले चौथे वीडियो में हमने वैलिडेशन लगाना और अब 5वें वीडियो में हम किसी कॉलम की बेस पे किसी और कॉलम की वैल्यू को सेट कराना सीख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल से। तो हमारे पास जो रिसीव फ्लैग है इसमें हमने यह माना है कि जब ये 0 होगा तो रिसीव डेट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ही होगी और जब जैसे ही रिसीव होगा तो उस समय का करंट डेट टाइम हमको यहाँ पर सेट कराना है। वैसे यदि आप फ्रंट एंड का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप डेट टाइम ले सकते थे, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट डेटाबेस में ही बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम काम आप डेटाबेस में ही कर दें। तो फ्रंट एंड में आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करना होगी और आप कुछ बहुत स्मॉल कोडिंग, केवल डेटा को इंसर्ट करने की क्वेरी और सब सिलेक्ट की क्वेरी और उससे ही आप आसानी से काम कर सकें। तो हमारे पास जो रिसीव फ्लैग है इसमें 2 स्टेट होगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। तो 0 से 1 होना और 1 से 0 होना पे हमको इसको रिसीव डेट को सेट कराना है। तो हम इसके लिए एक ट्रिगर लिखते हैं। ट्रिगर जो हम लिखेंगे वह आप ये देखो कि स्टेट जो चेंज होगी वह हमेशा अपडेट पे होगी, मतलब बिफोर अपडेट पे होगी, क्योंकि इंसर्ट पे तो ऑलरेडी 0 ही होगा। तो 0 पे तो आपको कोई डेट सेट कराना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रिगर लिखेंगे और ट्रिगर में हमारा जो रूल जो अब हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं वो है TRN इशू लिखा और ये क्या है, बिफोर अपडेट। तो मैंने इसको लिखा BU और यहाँ पर बिफोर अपडेट कर दिया। हमको शुरू करना होता है और हमको एंड करना होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि हम करना यह चाहते हैं कि 2 स्टेट है जो चेंज होगी। आपको एक चीज़ देखना है कि हमने ओल्ड और न्यू के बारे में समझा था। ये दोनों एक तरह से मान लीजिए कि ये बफर होते हैं। तो जब आप अपडेट लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो पहले वैल्यू 0 थी, अब वैल्यू 1 हो रही है। तो पहले की जो वैल्यू है उसको ओल्ड बोला और जो न्यू वैल्यू है उसको न्यू बोला। तो एक तरह से इन दोनों में पूरी टेबल की रो स्टोर्ड होती है जो कि करंट रो ही होती है, ठीक है। तो अब हमें कंडीशन ये लगाना है कि जब मेरी ओल्ड रो में, मतलब कि जो पहले की रो है उसमें मेरा कौन सा कॉलम था, वो कॉलम का नाम है रिसीव फ्लैग, जब 0 हो। जब मेरा रिसीव फ्लैग 0 हो और मेरा न्यू का, मतलब 0 से आपने उठा के रिसीव फ्लैग को क्या किया, रिसीव फ्लैग को 1 किया, है ना। अगर आप उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, किसी और कॉलम में चेंज कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उस समय पर 1 मिनट पूरा लिख लेता हूँ, मैंने एंड तक पूरा लिख लिया। आप जब किसी और कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, ओल्ड और न्यू एक जैसी वैल्यू होगी, तभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जब भी एग्जीक्यूट होगा जब आप 0 से 1 करेंगे। तो पर्टिकुलर ये इसी कॉलम के चेंज पर ही ये बिफोर अपडेट वाला ट्रिगर काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो इस केस में आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो वैल्यू है उसमें मुझे क्या लिखना है, सेट, और सेट के बाद मेरा कॉलम कौन सा लिखूँगा, मैं हमेशा न्यू को यूज़ करूँगा क्योंकि हमें नए पे ही करानी होती है, ओल्ड पे तो हम वैल्यू कराने भी नहीं सकते। तो न्यू का मेरा नाम है उसका IDCDT। इसमें हमको क्या सेट करना है, 9 मतलब क्या होता है, करंट डेट टाइम उसमें आ जाएगा और करंट डेट टाइम इसमें सेट हो जाएगा। तो यह तो बात हो गई एक कि जब हम किसी भी 0 से 1 करेंगे। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है 1 से 0, 2 स्टेट हो सकती है। तो आप यहाँ लिखेंगे एल्स इफ, सेम इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पर क्या करोगे, जो आपने रिसीव फ्लैग 0 लिखा इसे 1 लिख दो और 1 को क्या करो, 0 लिख दो। और जब आपने यहाँ पर वैल्यू इस तरह से सेट करा दी थी उसकी बजाय आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 सेट करा दो, है ना। हमारा डेट का फॉर्मेट यही होता है। एक सिंपल सी कोडिंग लिखी है, यह कोडिंग लिखने से आपका अपने आप ही जब भी फ्लैग के हिसाब से रिसीव डेट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी कोई कैलकुलेशन लिखना हो तो आप वो कैलकुलेशन भी इसमें लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में तो मैं केवल इसमें इतना ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आप उसमें डेट सेट कर लें। हम एक और वीडियो बना लेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूंगा कि ये जो डेट आपने निकाली है
इस डेट से और पुरानी डेट से आप अगर डे कैलकुलेशन करना चाहें या किस तरह के कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो वो हम अगले किसी वीडियो में समझ लेंगे। इसमें हम केवल ओल्ड और न्यू का उपयोग करना सीख रहे थे, जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखिए, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे आप सब में डेट 00 है। अब मैं इस वाली को क्या करता हूँ, रिसीव करने की कोशिश करता हूँ। मैंने रिसीव किया। अब आप अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर डेट एंड टाइम सेट हो गया। अब अगर मैं फिर से इसको 0 कर दूं तो ये क्या होना चाहिए, डेट टाइम रिमूव हो जाना चाहिए। देखो मैंने फिर से 0 कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ से डेट और टाइम जो सेट हुआ था वो वापस से अनसेट हो गया, है ना। यहाँ पर हम पहले डेटा इंसर्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। एक बार आप जब 0 करेंगे और 0 के बाद फिर से इसे 1 करेंगे तो अपने आप क्या होगा, यहाँ पर भी जो डेट और टाइम हमने लिया है वो सेट हो जाएगा। तो आशा है मुझे आपको MySQL में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के माध्यम से जो हम समझाना चाह रहे थे, ओल्ड बफर और न्यू बफर बोल सकते हैं, बफर वो एक तरह से कीवर्ड है, उनका उपयोग कर किस तरह से आप पर्टिकुलर किसी डाटा की वैल्यू को सेट कर सकते हैं वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।